नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस दिलचस्प यात्रा में जहां हर किरदार जीवित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की, जहां एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिलेगा एक साथ। वेयर एवरी वीडियो इज ए जर्नी एंड एवरी व्यूअर इज ए कंपेनियन। सो लेट्स एम्बार्क ऑन दिस एडवेंचर टुगेदर। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल जी के बुक थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 3 के बारे में, जो आधारित है फैथ के ऊपर, यानी कि विश्वास, विजुअलाइजेशन ऑफ एंड बिलीव इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर, द सेकेंड चैप्टर टुवर्ड्स रिचेस। फैथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। विश्वास मन का प्रमुख रसायन है। जब विश्वास को विचार के वाइब्रेशन के साथ मिश्रित किया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड instantly pick up the vibration or start the effect of opening a direct line of communication between the finite thinking mind of man, जिसको हम सीमित विचारशील मन कहते हैं, and infinite intelligence, जिसको हम अनंत बुद्धिमत्ता कहते हैं। How to develop faith? तो इसे डेवलप कैसे किया जाए? अपने माइंड के अंदर रिपीटेशन के थ्रू इसको हम डेवलप कर सकते हैं। फैथ के एक मेंटल स्टेट है जिसका डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है, लगभग उतना ही कठिन है जैसे अंधे को लाल रंग के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोलना, जिसको कभी रंग को देखा ही नहीं। फैथ मन की एक अवस्था है जिसके ऊपर आप महारत हासिल करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार डेवलप कर सकते हो। इसको सिद्धांतों के प्रयोग और उपयोग के माध्यम से वॉलंटरीली डेवलप किया जा सकता है। रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन ऑफ ऑर्डर टू योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन को आदेश की पुष्टि की पुनरावृत्ति इज द ओनली नोन मेथड ऑफ voluntary development of the emotion of faith। आस्था की भावना के स्वैच्छिक विकास की एकमात्र ज्ञात विधि है अपने अवचेतन मन को एक स्ट्रॉन्ग डिजायर देना होगा। There are millions of people who believe themselves doomed, खुद को गरीब और विफल मानते हैं। किसी अजीब ताकत के कारण they believe they have no control, they are the creator of their own misfortunes, क्योंकि उनका नेगेटिव बिलीव, जिसको सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसफर इनटू फिजिकल इक्विवेलेंट मीन्स, भौतिक समकक्ष जिसको प्रदान करते हैं। विश्वास मन की एक अवस्था है जो ऑटो सजेशन द्वारा प्रेरित हो सकता है, इन लैंग्वेज व्हिच कैन एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड, जिससे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है। हम उस प्रिंसिपल के बारे में ज्ञात सभी बातों को वर्णन करेंगे जिसके माध्यम से फैथ में डेवलप। बिफोर वी बिगिन, यू शुड बी रिमाइंडेड अगेन दैट फैथ वो शाश्वत अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति, क्रिया प्रदान करती है। इस सेंटेंस को बार बार पढ़ने के लायक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सो रीड इट अगेन। फैथ इज द इटर्नल एलेक्सर व्हिच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू इम्पल्स ऑफ थॉट। विश्वास वो शाश्वत अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रिया प्रदान करती है। तो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करना चाहिए। चलो कुछ ऐसे सेंटेंस साथ में मिलके दोहराते हैं। फैथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। विश्वास सबसे समृद्ध संचय का प्रारंभिक बिंदु है। फैथ इज द बेसिक्स ऑफ ऑल मिरेकल्स एंड मिस्ट्री which
इट कैन नॉट बी एनालाइज बाय द रूल ऑफ साइंस। विश्वास सभी चमत्कारों और रहस्यों का आधार है जिनका विज्ञान के नियमों के द्वारा विश्लेषण नहीं किया जा सकता। Faith is the only known antidote for failure। विश्वास ही सफलता का एकमात्र ज्ञात उपाय है। Faith is the element, the chemical which when mixed with prayer gives one direct communication with infinite intelligence। विश्वास वो तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होने पर व्यक्ति को अनंत बुद्धिमत्ता से सीधा संवाद कराता है। Faith is the element which transforms the ordinary vibration of thoughts created by the infinite mind of man into the spiritual equivalent। विश्वास वो तत्व है जो मनुष्य के दिमाग द्वारा निर्मित सामान्य कंपन विचार को आध्यात्मिक समकक्ष में बदल देता है। Faith is the only agency through which the cosmic force of infinite intelligence can be harnessed and used by man। विश्वास की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्ति अनंत बुद्धिमत्ता का प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले बताए गए हर एक कथन प्रमाण देने में सक्षम है। प्रमाण को सरल और आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम विश्वास को जान सकें और अपने अंतर डेवलप कर सकें। आई नो दैट आई हैव बिलीव द एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ माई डेफिनाइट पर्पस इन लाइफ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जीवन में निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की एबिलिटी है। देयरफॉर आई डिमांड ऑफ माई सेल्फ persistence, continuous action towards its attainment। मैं इसकी प्रति अपने आप से लगातार निरंतर कार्रवाई की मांग करता हूँ। एंड आई हियर एंड नाउ परमिट टू रेंडर सच एक्शन, और मैं यहाँ इसी कार्रवाई करने का वादा करता हूँ। अगर आप के कोई भी थॉट्स इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वो एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा करती है, वो अपने जैसे चीज़ों को खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगी। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं। अगर आप नेगेटिव बीज बोओगे तो आपको हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट मिले। इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट को ऑटो सजेशन मोड पर डालें, जिससे कि हर दम, हर घड़ी, हर वक्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता रहे। $1 अरब के लिए रात्रि भोजन के बाद एक सुंदर भाषण। इन 12 December 1900 some 8 of national financial nobility gather in a hall in US do honor to a young man from out of the west। तो वहाँ पे एक चार्ल्स श्वाब नाम के व्यक्ति ने आफ्टर डिनर स्पीच दिया। तो उनको बोला गया था कि 15 मिनट स्पीच को समाप्त करने के लिए, लेकिन जब श्वाब ने स्पीच देना शुरू किया तो 1.5 घंटे तक स्पीच देते रहे। इस बीच 1.5 घंटे चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये स्पीच इतना एंगेजिंग था। तो जॉन पी मॉर्गन उस वक्त के बहुत ही रिच आदमी थे। श्वाब को साइड में ले जाकर और 1 घंटा फिर उन्होंने बात किया। तो श्वाब ने स्टील के फ्यूचर के बारे में उनको बताया कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। श्वाब ने कहा कि स्टील के कीमत कम करो ताकि उसके यूज बढ़े। श्वाब की इस बातों ने मॉर्गन के दिमाग पर घर कर लिया। तो कुछ दिन के बाद मॉर्गन ने श्वाब को न्यूयॉर्क बुलाया और बोला, एंड्रयू कार्नेगी के कॉरपोरेशन मेरे को चाहिए, जो कि कार्नेगी कभी बेचेंगे नहीं। तो श्वाब
स्वाब का काम था एंड्रू कार्नेगी को राजी कराना, ताकि किसी भी हाल में मॉर्गन ने कहा बाकी आगे का कागजात के कार्रवाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। तो स्वाब को लगा 35 करोड़ डॉलर में बेच देंगे। स्वाब कार्नेगी के पास गए और उनके रिटायरमेंट की बात करने लगे। इस तरह स्वाब के बातों में कार्नेगी आ गए और कागज पर अमाउंट लिखकर दिया और बोले मुझे इतना चाहिए और इतने में बेच दूंगा। उन्होंने 40 करोड़ डॉलर मांगी थी। स्वाब ने 32 करोड़ डॉलर का अनुमान लगाया था। बाद में कार्नेगी अफसोस किए कि उस समय काश मैं थोड़ा ज़्यादा मांग लेता तो मिल जाता, और जो नया कॉरपोरेशन बनाया स्वाब उसके प्रेसिडेंट बने। इतना बड़ा काम केवल स्वाब के बदौलत हुआ। उनके विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, और वो कॉरपोरेशन अमेरिका का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन बना आगे जा कर के। इस प्रकार के हर तरफ के किताब के बारे में जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने का ये सुंदर और अभिनव प्रयास की यात्रा, तो इस यात्रा में आप लोगों का साथ की ज़रूरत है। तो कुछ आपका वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट करते जाइए, ताकि हम दिन ब दिन बेहतर से और भी बेहतर कर पाएँ। तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो सीखते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, अपना खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।